मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसमें से मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन किया है कृष्णा सिंह चौहान ने। कृष्णा सिंह चौहान का ये क्वेश्चन है कि उनके बड़े भाई जो हैं, तो पिताजी जो हैं उनके अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जो है अपने बड़े बेटे को दे रहे हैं, यानी कि कृष्णा सिंह चौहान के बड़े भाई को दे रहे हैं। और कृष्णा सिंह चौहान को ये हिस्सा नहीं मिल रहा है। वो प्रॉपर्टी उनकी आवासीय प्रॉपर्टी से लेकर और एग्रीकल्चर लैंड है, सारी प्रॉपर्टी वो अपने बड़े लड़के को दे रहे हैं। उसमें कृष्णा सिंह चौहान का कोई भी हिस्सा वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज क्लियर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि आखिर अपने अधिकार के लिए आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं और किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है। अगर पिताजी एक भाई को हिस्सा देते हैं, एक बहन को हिस्सा देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूरा का पूरा आज मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। सो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कृष्णा सिंह चौहान, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, प्रॉपर्टी के हिस्से बंटवारे में या फिर प्रॉपर्टी पिताजी की है तो वो अगर प्रॉपर्टी आपके बड़े भाई को दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी अगर किसी भी बेटे को दे रहे हैं, किसी भी बेटी को दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइप क्या है, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक प्रॉपर्टी आपके पिताजी की एक सेल्फ एक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब ये कि आपके पिताजी ने अगर अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर रेसिडेंशियल लैंड हो, किसी भी प्रकार की उनकी जो प्रॉपर्टी है आपके पिताजी के नाम पे, और अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपनी सेल्फ की कमाई से, हार्ड अर्निंग से उसको बनाया हुआ है, उसको खुद से खरीद के बनाया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को बंटवारे के तौर पर मिली थी, जैसे कि आपके पिताजी के जितने भी भाई रहे होंगे उनके बीच में अगर आपके दादाजी से आपके पिताजी को बंटवारे के तौर पर जो प्रॉपर्टी मिली होगी, वो भी प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। क्योंकि प्रॉपर्टी का टाइप अगर बंटवारा हो जाता है तो वहां से चेंज हो जाता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से सेल्फ एक्वायर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अगर आपके पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिली है, बंटवारे के तौर पर मिली है आपके दादाजी से, तो वो प्रॉपर्टी एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहला गई। तो उनकी खुद की खरीदी हुई जमीन प्लस उनको अगर बंटवारे के रूप में मिली है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अगर इस प्रॉपर्टी को वो आपके बड़े भाई को दे रहे हैं, पूरा हिस्सा आपके बड़े भाई को दे रहे हैं, तो आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि आप उसके अगर वो सेल डीड के बेस पे कर रहे हैं, पूरा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अगर आपके बड़े भाई को बेचानामा कर रहे हैं, यानी कि सेल डीड के बेस पे उसके नाम पे कर रहे हैं, उस पे भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बंटवारे के तौर पर वो प्रॉपर्टी आपके पूरी भाई को दे रहे हैं तो आप इस पे आपत्ति कर सकते थे तहसील ऑफिस में, अंचल कार्यालय में, कि बंटवारे में मेरे भाई के नाम पर बस दिया जा रहा है। तो ऐसे में भी कुछ नहीं होता, सिर्फ वो प्रॉपर्टी आपके भाई के नाम पर ट्रांसफर हो जाती, बंटवारा हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, उनकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी है। वो चाहे तो उसको आग लगा दे, आपके बड़े भाई को दे दे, आपकी बहन को दे दे, या किसी के नाम पे ट्रस्ट में दे दे, या किसी को वसीयत कर दे, जो उनकी इच्छा हो, वो खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड की प्रॉपर्टी वो कर सकते हैं। वरन इसके अलावा अगर आपके पिताजी को प्रॉपर्टी आपके दादाजी से मिली हुई थी, जैसे कि आपके दादाजी की मृत्यु हो गई थी और आपके पिताजी का नाम एज अ डेड म्यूटेशन के तौर पे वहां पर चढ़ा हुआ था, फौती नामांतरण के तौर पर अगर आपके दादाजी से वो प्रॉपर्टी मिली थी, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि एक पैतृक प्रॉपर्टी हो गई आपके पिताजी की। और अगर ये प्रॉपर्टी आपके पिताजी की पैतृक प्रॉपर्टी है, आपके दादाजी से मिली हुई है, तो इस प्रॉपर्टी पे आपका पूरा अधिकार है। ऐसे में अगर वो उस प्रॉपर्टी को आपके भाई के नाम पर, आपके बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड सेल डीड के बेस पे भी अगर वो कर रहे हैं,
बेच रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, इस पे आप एप्लीकेशन करके स्टे ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी पे आपका भी अधिकार है, आपकी बहनों का भी अधिकार है, आपकी माता का भी अधिकार है। अगर वो प्रॉपर्टी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस पे सभी वीर वारसानों का अधिकार है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को बंटवारे के तौर पर मिली थी या फिर खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो उस पर ना तो आपका अधिकार है, ना तो आपके बड़े भाई का अधिकार है, ना तो आपकी बहनों का अधिकार है। एक गुडविल के तौर पे आप अपने पिताजी से बात कर सकते हैं। इस मामले को आप जितना हो सके घरेलू रूप से सुलझा लें तो बेटर ही होगा। अगर आप कोर्ट का अनुसरण करेंगे तो कोर्ट में जो डिसीजन है वो एक पक्षी होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है। हाल ही में एक केस हमारे तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। एक आदमी की खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी थी, उसके 3 से 4 लड़के थे, लेकिन जब सारे के सारे बच्चों से उसका दिल ऊब गया, उसका मन भर गया, किसी ने उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की, तो उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी को पूरी अपनी संपत्ति जितनी भी थी सब कुछ बेच दिया। इस पर उनके जो लड़के लड़कियों ने क्या आपत्ति जताई और आपत्ति भी प्रस्तुत किया, तहसील न्यायालय में, कोर्ट में पेश किया। तो जो रजिस्ट्रार है उनकी आपत्ति को एक तरफ करते हुए, खारिज करते हुए उस प्रॉपर्टी की पूरी रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर कर दी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस आदमी की खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी थी। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर आपके लिए यही होगा कि आप उस प्रॉपर्टी का जो भी आपके भाई के नाम पर हो रहा है, आप अपने पिताजी से बात करें, घरेलू तौर पे अपने मोहल्ले के लोगों को, सामाजिक लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बुला करके, इकट्ठे करके अगर ये गुडविल के तौर पर आप बंटवारा करा ले तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप सोचें कि वो प्रॉपर्टी पिताजी की खुद की खरीदी हुई संपत्ति है तो उस पे आपको हिस्सा मिले, तो वो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रकरण दर्ज करा सकते हैं, तो उसमें आपको बराबर का हिस्सा मिलेगा, वो आपके भाई को नहीं दे पाएंगे। तो एक अगर आपके पिताजी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपके पास यही रास्ता है कि आप जाकर कोर्ट में अनुसरण करें तो आपको हिस्सा मिल सकता है। लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो फिर आप गुडविल के तौर पर ले सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने जाना कि अगर आपके पिताजी की एक प्रॉपर्टी है और अपने एक बेटे को दे रहे हैं, एक बेटे को बस दे रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उस पर आपका क्या अधिकार है, कैसे आप कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।